फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा लैंडिंग गियर को। अगर मान के चलीजिए कि मैं इसको लैंडिंग गियर कहूँ, क्योंकि लैंडिंग गियर में भी सर्वो लगती है, तो हमने वो काम सिर्फ कैमरा मॉड्यूल को ऊपर नीचे करने के लिए लगाया हुआ है। सेम सिस्टम ऐसा लैंडिंग गियर के अंदर दो सर्वोज होती हैं जो लैंडिंग गियर को डिप्लॉय और रिट्रैक्ट करती हैं। तो इस पोजीशन को हम डिप्लॉय करते हैं, इसको हम डिप्लॉय कहेंगे और इसको कहेंगे हम रिट्रैक्ट। ठीक है, तो अब आप दोनों चीज़ समझ सकते हैं। मतलब अगर हम जो मैं समझाना जा रहा हूँ वो आप एज अ कैमरा मॉड्यूल भी कर सकते हैं और एज अ डिप्लॉय और रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं। पर आज हम मैनुअली कुछ नहीं करेंगे। मतलब आज हम डिप्लॉय और रिट्रैक्ट मैनुअली नहीं करेंगे, आज हम करेंगे इसको डिप्लॉय और रिट्रैक्ट कि अपने आप ये जब लैंड हो तो ये डिप्लॉय हो जाए और जब ये सर्टन अल्टीट्यूड पे पहुंच जाए क्वाड, तो इसके लैंडिंग गियर जो हैं वो रिट्रैक्ट हो जाएं। और जब ये वापस लैंड हो तो ये ऑटोमेटिकली, आपको मैनुअली नहीं इसको डिप्लॉय करना, एक सर्टन एल्टीट्यूड पे आके अपने आप ही डिप्लॉय हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने मिशन प्लानर पे और दिखाता हूँ कि इसके पैरामीटर्स क्या रहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेरे पास मॉड्यूल है, ये सिर्फ मैं कैमरे को अप और डाउन करने के लिए कर रहा हूँ, पर सेम चीज़ ऐसा ही हमारा लैंडिंग गियर में सिर्फ एक सर्वो की जगह वहाँ दो सर्वो लगी होती हैं। तो लैंडिंग गियर जो है आपका ये डिप्लॉय हो जाता है और ये रिट्रैक्ट हो जाता है। ये डिप्लॉय, ये रिट्रैक्ट, तो मतलब कि ये नीचे चला जाएगा सर्वो मोटर का, ये डिप्लॉय हो गया और ये रिट्रैक्ट हो गया। ऐसा ही लैंडिंग गियर होता है। तो चलिए चलते हैं सिस्टम को और आपको दिखाता हूँ बहुत मज़ेदार चीज़ कि इसके अंदर हम लोग इसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय और रिट्रैक्ट कैसे करेंगे। चलिए चलते हैं सिस्टम पे। चलिए आगे हम अपने सिस्टम के ऊपर, और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको ऑटोमेटिकली कैसे डिप्लॉय और रिट्रैक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाली, अगर आप आगे भी अगर ये सब चीज़ें आप करना चाहें तो ऐसा बहुत कुछ है। डिलीवरी सिस्टम, ऑटोमेटिकली डिलीवरी सिस्टम, ये सब चीज़ें इसी तरीके से होती हैं और कुछ पैरामीटर्स चेंज होते हैं। और आप इसको एक सर्टेन अल्टीट्यूड पे आके आप कुछ भी मैकेनिज्म को डिप्लॉय भी मतलब छोड़ सकते हैं। ऐसा कोई भी मैकेनिज्म लगाएं सर्टेन अल्टीट्यूड पे आके छूट जाए और फिर वो बंद हो जाए और फिर वो वापस टेक ऑफ कर जाए। तो चलिए अब हम पहले चलते हैं अपने सेटअप पेज पे। मैं आपको शुरू से समझाता हूँ कि हमें क्या चीज़ करनी है और क्या इसमें हमें डिसेबल करनी है। देखिए लास्ट टाइम वाली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बता रखा है कि मैंने जो है चैनल नंबर 9 और ये सर्वो 9 यूज करी हुई है एज अ लैंडिंग गियर। और यहाँ पर अब सेम आपको करना है। ये लैंडिंग गियर आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ मैंने रिवर्स किया है क्योंकि मैंने अब लास्ट टाइम वीडियो में बताया कि अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे या अगर कई बार क्या होता है कि किसी की सर्वो मोटर की सेटिंग्स कैसी होती हैं, पता चला वो आपने डिप्लॉय करा, वो रिट्रैक्ट हो रहा है, रिट्रैक्ट करा, डिप्लॉय हो रहा है, तो यहाँ टिक मार्क मार देंगे तो वो सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप डिप्लॉय कर रहे हैं और रिट्रैक्ट हो रहा है, रिट्रैक्ट कर रहे हैं और डिप्लॉय हो रहा है, तब यहाँ रिवर्स मारेंगे तो आपके डिप्लॉय पे डिप्लॉय होगा, रिट्रैक्ट पे रिट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। यहाँ से बिल्कुल हम पेज से निकलते हैं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। और उसके बाद चलते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन पेज पे और जाते हैं अपने फुल पैरामीटर लिस्ट पे। और अभी आप ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं काम पैरामीटर से करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। तो सर्वो 9 फंक्शन मैंने दिया हुआ है क्या, लैंडिंग गियर, राइट। ठीक है, अभी क्या कहते हैं, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको देख बताया होगा कि लास्ट में मैंने RC9, क्योंकि हम मैनुअली कंट्रोल कर रहे थे, RC9 ऑप्शन हमने इसको 29 किया हुआ था लैंडिंग गियर। यहाँ भी ऑप्शन है बहुत सारी, कुछ भी कर सकते हैं आप अपने एक RC स्विच से। हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको 0 कर देना है। अब हम मैनुअली कुछ नहीं करेंगे, तो ये एक्टिवेट रहेगा तो आपको दिक्कत रहेगी। इसको एक्टिवेट ना रखें, राइट पैरामीटर, सेव पैरामीटर। ठीक है, ये हमने अपना RC9 डीएक्टिवेट कर दिया। अब हमारे स्लाइडर से कुछ नहीं होगा, रिमोट कंट्रोल से अब कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ होगा अब ऑटोमेटिकली होगा। अब ऑटोमेटिकली करने के लिए करना है क्या, सिंपल है। तो अब आपको, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हम लोगों ने तो यहाँ पर सिंपल सर्वो 9 को बस इतना ही यहाँ पर काम करना है कि सर्वो 9 को हमें, मैंने बताया कि मैंने जो मोटर नंबर जो सेट किया हुआ है ये अपने फ्लाइट कंट्रोलर से, वो 5 नंबर के ऊपर मैंने पिन नंबर 5 के ऊपर मैंने सिग्नल वायर ली हुई है। यहाँ पे इतने ही पैरामीटर करने हैं। और अब जो मेन पैरामीटर है वापस से चलते हैं, वापस से चलते हैं और वापस चल के हम इसमें पूरी लिस्ट में जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं
LGR, यहाँ होगा सारा काम। जब आप पहली टाइम LGR खोलेंगे तो आपका सिर्फ एक पैरामीटर लिखा आएगा, वो आएगा LGR एनेबल, तो जीरो आएगा, आपको कोई पैरामीटर दिखेगा नहीं। आपने इसको वन करना है और फिर इसको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश जैसे ही वन करेंगे, अनेबल करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, सारे पैरामीटर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पैरामीटर आपके, बाकी ये हाइड किए हुए 6 8 पैरामीटर वो भी आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, बहुत सिंपल। देखिए, मैं वीडियो देखता हूँ यूट्यूब के अंदर, मैं भी देखता हूँ, पर मुझे इससे रिलेटेड वीडियो जो था, नहीं कहीं पर मिलता ही नहीं है। और जितने लोगों ने शायद लैंडिंग गियर के वीडियो बना रखे हैं, सिर्फ वो फ्लाई करते हैं, दिखाते हैं लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट होगा, डिप्लॉय हो गया। अरे तो हमें तो जानना है ना वो कैसे रिट्रैक्ट और डिप्लॉय हो रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी पूरी चीज लिखी तो होती नहीं है पूरा, आपको खुद ही मेहनत करनी है। डॉक्यूमेंटेशन में तो लिखा है बस ऐसे करना है, बस सिंपल। डॉक्यूमेंटेशन में इतने पैरामीटर जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये आपको वहां बताएंगे भी नहीं, पता भी नहीं चलते। तो और यूट्यूब पे मिलते नहीं है वीडियो, जैसे यूट्यूब पे सबने एक एक मिनट का वीडियो डाला हुआ है, और अपना ये नहीं बताते कि पैरामीटर क्या रहेंगे। किसी को बनाना है बस यूट्यूब में वीडियो देख लो और एंजॉय कर लो, अरे पैरामीटर तो बताओ। यहाँ मैं आपको वो पैरामीटर की जो कहानी है यहाँ खत्म कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर पहले आपने करना है लैंडिंग गियर स्टार्टअप, मतलब कि लैंडिंग गियर स्टार्ट कैसे होगा, किस पोजीशन पे रहेगा, मतलब लैंडिंग गियर तीन पोजीशन है, डिप्लॉय पे रहेगा, ट्रैक पे रहेगा, या वेट फॉर पायलट इनपुट, मतलब कि जब मैं रिमोट कंट्रोल का जो मैंने भी डिसेबल कर दिया उसको अनेबल भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। पर उसमें फिर वो आप सब लोग उसमें उलझ जाएंगे, वो पता चला आपने रिट्रैक्ट कर दिया और वहां डिप्लॉय हो रहा है, तो वो दिखेगा नहीं आपको। तो ये सब चीजें उस स्विच से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इंटरनली ये लॉक हो जाता है। अगर आपने स्विच आगे पीछे करा तो आपका फंक्शन पूरी ढंग से नहीं होगा, तो आपको एक बार स्लाइडर ऊपर नीचे अपना करना पड़ेगा, तो इसको छोड़ दीजिए पहले वाले। अब इसलिए मैंने RC9 को हटा दिया, मैंने अपने रिमोट कंट्रोल से सिस्टम हटा दिया है। और ये वेट फॉर पैलेट इनपुट भी नहीं हमने करना, हमने डिप्लॉय करना है, रिट्रैक्ट नहीं करना। डिप्लॉय करेंगे फर्स्ट, मतलब उसने कहा स्टार्टअप में क्या चाहिए आपको, स्टार्टअप में क्या चाहिए, हमें डिप्लॉय चाहिए, क्योंकि हमारा क्वाड नीचे खड़ा है, जमीन पे खड़ा है, अभी हमने टेक ऑफ नहीं करा। टेक ऑफ करने का हमारा रिट्रैक्ट होगा। हम यहाँ रिट्रैक्ट कर देंगे तो क्या करेगा, क्वाड जैसे ही आपने पावर ऑन करी, दोनों के दोनों लैंडिंग गियर खुल जाएंगे, रिट्रैक्ट हो जाएंगे और धड़ाम से नीचे गिर जाएगा आपका। तो नहीं करना है ऐसा, इधर रिट्रैक्ट नहीं करना, इधर डिप्लॉय करना है। एक पैरामीटर क्लियर है ना आपको। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है यहाँ तो अनेबल आपने पहले ही कर दिया था। LGR ऑप्शन, सेट बिट मास्क, इसमें आपने दोनों करना है, रिट्रैक्ट आफ्टर टेक ऑफ, डिप्लॉय ड्यूरिंग लैंड, रिट्रैक्ट आफ्टर टेक ऑफ, डिप्लॉय ड्यूरिंग लैंड, तो आपको ये दोनों करना है। तो इसको हम कर देते हैं राइट पैरामीटर और सेव पैरामीटर। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3, LGR ऑप्शन 3। और आपने स्टार्टअप किया डिप्लॉय से, और अब आप चाह रहे हैं कि मेरा क्वाड जो है पहले जो है आपका, मतलब आपने फ्लाई किया, डिप्लॉय तो पहले पहले ही पड़ा था, वो रिट्रैक्ट हो। और आपने ध्यान रखना है रिट्रैक्ट की जो वैल्यू है मीटर्स, वो हाई रखनी है, डिप्लॉय को कम रखनी है। तो डिप्लॉय मान के चल लीजिए मैंने अपना 5 मीटर पे मेरा रिट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि डिप्लॉय पे खड़ा था, टेक ऑफ किया, 5 मीटर पे आया, 5 मीटर पे आने के बाद वो लैंडिंग गियर जो है मेरा, या मेरा कैमरा मॉड्यूल का जो सर्वो है, वो बिल्कुल रिट्रैक्ट सीधी हो गई, सीधी देखने लग गया कैमरा, और लैंडिंग गियर सीधे हो गए, क्योंकि 5 मीटर फ्लाई होने के बाद ये आपका रिट्रैक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अब आपने लैंड करना है, तो जब लैंड करना है तो इसको जो है इससे कम रखना है, हम इसको रखेंगे 3 पे। 3 मीटर पे आके वो जैसे ही वो 3 मीटर पे आए नीचे, वो डिप्लॉय हो जाए, मतलब कि 5 मीटर पे जाए तो रिट्रैक्ट हो जाए, 3 मीटर पे आए तो वो डिप्लॉय हो जाए। तो मेरी जो सर्वो है, वो मेरा कैमरा जब 5 मीटर पे हम जाएंगे तो सीधा देखने लग जाएगा, और जब वो नीचे आएगा, नीचे आने लगेगा, तो वो नीचे की फोटो लेने लग जाएगा, क्योंकि वो डिप्लॉय हो चुका है। तो ये सेटिंग आपको करनी है, तो ये ध्यान रखना कि आप रिट्रैक्ट की वैल्यू हायर रखनी है और ये डिप्लॉय की वैल्यू लो रखनी है। अगर आपने यहाँ उल्टा कर दिया तो क्या करेगा, ये रिट्रैक्ट होगा आपका
ये आप यहाँ से रिट्रैक्ट हुआ, सपोज करिए मैंने 8 मीटर पे रिट्रैक्ट कर दिया। यहाँ हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर कर दिया 4 मीटर पे। 4 मीटर पे हमने यहाँ 4 मीटर लगाया, तो 4 मीटर पे रिट्रैक्ट हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ा दी, जो डिप्लॉय की वैल्यू है वो 10 मीटर कर दी, मतलब इसकी वैल्यू उसको ऊपर कर दी। तो वो 10 मीटर पे क्या होगा, डिप्लॉय हो जाएगा। जब वो लैंड कर रहा होगा 10 मीटर पे डिप्लॉय होगा। इसमें बहुत बढ़िया कहानी ये होगी कि जब वो बेचारा दोबारा से 4 मीटर पे आएगा तो फिर रिट्रैक्ट हो जाएगा। वो फिर रिट्रैक्ट हो जाएगा। आपको दिख तो रहा है रिट्रैक्ट और डिप्लॉय का फंक्शन एक्टिवेट हो रहा है, पर एक बार वो ऊंचा जाएगा और जब नीचे आने लगेगा, क्योंकि हमने सेट कर रखा है रिट्रैक्ट को 5 मीटर के ऊपर, तो वो फिर से लैंडिंग गियर खुल जाएंगे। तो इसलिए ये कहा गया है कि लैंडिंग गियर की जो वैल्यू होनी चाहिए, ऑल्टीट्यूड होना चाहिए, वो हायर देन डिप्लॉय होना चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे वहां पर भी आपको क्लियर होगा, लैंडिंग गियर का जो डिप्लॉय है वो लोअर देन रिट्रैक्ट होना चाहिए, रिट्रैक्ट का जो है हायर देन डिप्लॉय होना चाहिए वैल्यू। तो इस तरीके से आप 5 मीटर पे गया, खुल गया, और 3 मीटर पे जैसे ही आया वो डिप्लॉय हो गया। तो ये फंक्शन आपके काम आएंगे जब आप आगे मिशन भी करेंगे। तो इस तरह पेज के ऊपर ये काम, ये फंक्शन ऐसे ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं करना। उसके फर्दर आपको बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेगी, पर कहीं और, यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपका जो लैंडिंग गियर, डिप्लॉय और रिट्रैक्ट का सिस्टम है वो यहाँ खत्म हो जाता है। इससे फर्दर और कोई भी पैरामीटर नहीं है। आप अब इसके ऊपर कोई भी मोटर से कोई चीज खुलवा दीजिए एक सर्टन ऑल्टीट्यूड पे आके, चाहे तो इसमें एक ड्रॉपिंग मैकेनिज्म लगा दीजिए, एक सर्टन एल्टीट्यूड पे आए और ड्रॉप हो जाए। और अगर नहीं आपको ड्रॉप करना है, जिस चाहे अल्टीट्यूड पे चाहे आप कोई भी मैकेनिज्म को ड्रॉप और डिप्लॉय कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वीडियो यूट्यूब पे ये नहीं है डिप्लॉय और रिट्रैक्ट वाला, सिर्फ सिंपल वीडियो दिए हुए हैं कि हो रहा है, आपको पैरामीटर नहीं मालूम। तो ये पैरामीटर आपको यहाँ से मिलेंगे आपको। और एक बात वो ध्यान रखिएगा, अभी कई चीजें लोग, आप लोग एआई से पूछते हैं, एआई भी अभी वो भी सीख रहा है हमसे, ठीक है। तो अभी आप उधर से भी हर चीज को कॉपी पेस्ट ना करा करें, नहीं तो आपको एफपीवी में दिक्कत आ जाएगी। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।